नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने 5 नए मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों में हरिद्वार से मदन कौशिक, रुड़की से प्रदीप बत्रा, रुद्रप्रयाग से भरत सिंह चौधरी, देहरादून से खजान दास और नैनीताल से राम सिंह कैडा शामिल हैं। इन मंत्रियों ने प्रदेश के विकास के लिए काम करने और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे बढ़ाने का वादा किया है। आपको बता दें कि यह विस्तार 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय, जातीय और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखा गया। 2027 का विधानसभा चुनाव है और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उनका दीर्घकालिक अनुभव है। उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास के बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए बोर्ड नहीं हैंग मिल चुके हैं, तो नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी। नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और बड़े ही लंबे अंतराल के बाद और लंबे इंतजार के बाद जो 5 रिक्त पद कैबिनेट के थे, उन रिक्त पदों को भर दिया गया है और 5 पद जो है वो मंत्रिमंडल के अब भर दिए गए हैं, जिसमें कि देखा जाए तो हरिद्वार जनपद से प्रदीप बत्रा और मदन कौशिक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो वहीं रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी, नैनीताल जनपद से राम सिंह कैडा और देहरादून से खजान दास को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव और के आधार पर पूरा संतुलन जो है वो बनाने की यहाँ पर बनाया है। और इसी के साथ ही देखा जाए तो जो खासतौर पर हरिद्वार जनपद की अगर बात की जाए तो हरिद्वार जनपद में एक समीकरण साधती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से 2022 को अगर चुनाव को देखा जाए तो उसके लिहाज से भी काफ़ी कमज़ोर जो है वो रहा है और 3 ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से जो है वो बने थे। तो ऐसे में हरिद्वार में तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने इस बार साधती हुई दिखाई दे रही है और मदन कौशिक को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हरिद्वार जनपद में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना वर्चस्व बनाना है और समीकरण साधने हैं तो मदन कौशिक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इससे साफ समझा जा सकता है। तो वहीं रुड़की और उसके आसपास की जो सीटें हैं उन पर अगर समीकरण साधना है तो उसमें प्रदीप बत्रा को जिम्मेदारी दी है और ये भी इससे भी साफ समझा जा सकता है। यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो हरिद्वार में तमाम समीकरण साधती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया है। शपथ के बाद रुड़की पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बत्रा ने इसे जनता का सम्मान बताते हुए क्षेत्र में विकास को तेज करने की बात कही। अब सभी की नजर उनके विभाग पर है। शेष नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा उत्तराखंड की। जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं, क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। और एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। जो प्यार और साथ उन्होंने दिया उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा।
दिनों से इंतजार चल रहा था कि रुड़कियों को मिले जाएगी, वो मंत्री पद मिले, लेकिन वो अब उसको मोहर लग चुका है। आपने मंत्री पद की शपथ ले ली है, कैसा लग रहा है? और रुड़की के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जब समय होता है तभी कार्य होता है, और समय आया है और विकास करने का, आगे बढ़ने का। समझता हूँ कि अभी समय है काम करने का, और मैं तो उत्तराखंड के लिए काम करना है, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। और जो रीजन 3% में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड जो है देश की आध्यात्मिक राजनीति होगा, उस और हम लोगों को आगे बढ़ना है और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। हरिद्वार जिले में कितना विकास हो पाएगा? पहले दो कैबिनेट मंत्री हरिद्वार जिले को मिले हैं, आप और रुड़की को। हरिद्वार जिला एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार का अपना नाम जो विश्व पटल पर है। बताऊँ कि हरिद्वार एक बहुत में महाकुंभ भी आने वाला है, जो भव्य दिव्य महाकुंभ होगा। हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगे कि हरिद्वार में कुंभ बचाओ, तो उस कार्यों को गति देने के लिए हम लोग आए हैं। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के कैबिनेट मंत्री बनने पर शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत कर मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। मंत्री बनने के बाद कौशिक ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही आने वाले कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का भरोसा दिलाया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूँगा। मंत्री जी, 2027 में कुंभ का आयोजन होना है, आपको पुराना कुंभ का अनुभव भी है, तो इस बार ईश्वर करे कि आपको शहरी विकास मंत्रालय ही मिले, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सभी मिलकर पूरा करेंगे। जिले से 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है चुनाव इस बार का। 3 ही विधायक हमारे पास जिले में, इसलिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस बार सारी सीटें जीतेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के कैबिनेट मंत्री बनने पर शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। समर्थकों ने मिठाई बांटकर उत्साह जताया और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त की। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है, जिसे बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक सफलता बताया है। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने देर से कदम उठाया और कई विभागों के कामकाज पर असर पड़ा। उनका कहना है कि अब इस फैसले का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तराखंड दौरे को लेकर नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने मेडिकल कॉलेज सभागार में पुलिसकर्मियों को सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर ब्रीफिंग दी और लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी।
पुलिस ने रूट प्लान जारी कर आम जनता से सहयोग की अपील की है। वहीं ईद की नमाज को देखते हुए शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम हल्द्वानी और घोड़ाखाल में है। उस कार्यक्रम को देखते हुए जनपद नैनीताल द्वारा आवश्यकता अनुसार जितना पुलिस बल की मांग की गई थी उतना पुलिस बल उनको रेंज से एवं पुलिस मुख्यालय लेवल से आवंटित किया गया है। आज समस्त पुलिस बल की ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ब्रीफिंग में उन्हें सभी बिंदु जितने हमारे डूज एंड डोंट्स हैं वीआईपी विजिट के लिए उससे अवगत कराया गया है। और ये सब पुलिस बल क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी वीआईपी ड्यूटीज़ किए हुए हैं तो ये उनसे अवगत भी थे। हम लोगों का बस पब्लिक से इतना अनुरोध रहेगा क्योंकि ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर शाम को लगभग 3:30 बजे तक है। उस दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन्स और ट्रैफिक प्लान हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर और मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग पब्लिक तक अवेयरनेस के लिए स्प्रेड करेंगे। उस ट्रैफिक प्लान को प्लीज़ कंप्लाई विद करिए। साथ ही साथ कल वीआईपी विजिट को देखते हुए नो ड्रोन फ्लाइंग जोन भी घोषित किया जाएगा। तो बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन फ्लाई ना हो, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि ऐसा पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही क्योंकि उस समय ईद का भी नमाज पढ़ी जाएगी तो सबसे यही अनुरोध रहेगा कि पेशेंस बनाए रखें, किसी भी प्रकार से सौहार्द को खराब। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए के प्रावधान के बाद चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। स्थानीय व्यापारी सरकार से सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि हरिद्वार ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर सरकार की प्राथमिकता है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बीच पुराने विरोध के चलते यह मुद्दा फिर से राजनीतिक रंग ले सकता है। जो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हमारा गंगा का बनने वाला है, जिस पर काम चल रहा है, वो हमारी प्राथमिकता में से है। इसमें 3 कॉरिडोर है, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और धनकपुर में चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर। माँ शारदा का तट है और वहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम भी है। तो तीनों ही कॉरिडोरों के लिए तीनों जो हमारे रिवर फ्रंट बनने हैं अलग अलग जगह पर, उसके लिए इस बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया है, जिससे कि एक हेड खुल गया है। अब लगातार उस पर काम चल रहा है। कोई असमंजस नहीं है। जो भी काम करते हैं सबके आपसी समन्वय से करते हैं, हितधारकों से बात करके करते हैं। किसी को परेशानी होगी तो विकास वो बहुत न्यून रह जाएगा। इसलिए सबकी सहमति हो, सब लोग उसमें एक तरह से सहमत हो, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत हमारा तो स्पष्ट कहना है कि कॉरिडोर बनाओ, स्वच्छ सुंदर, अच्छा सुंदर हरिद्वार बने। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बिना तोड़ फोड़ के आप बनाएं, बजट पास करें, इससे दुगना बजट पास करें, हरिद्वार को साफ सुंदर और सुरक्षित बनाएं। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता से विचार करना चाहिए, प्राथमिकता से इस पर बात करनी चाहिए। हमारा तो शुरू से एक ही मानना है कि बिना तोड़ फोड़ के अगर आप हरिद्वार का सौंदर्यीकरण करते हैं तो हरिद्वार का व्यापारी आपको सिर माथे पर बैठाने का काम करेगा। हीरो जोन को जो है हेरिटेज के नाम पे बनाया जाए, जैसे लाल किले में बनाया गया, जैसे जयपुर में बनाया गया, जैसे स्वर्ण मंदिर के आसपास का कॉरिडोर बनाया गया, साफ सुथरा बिना तोड़ फोड़ के बनाया गया। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद और कथित आईएसआई कनेक्शन को फिल्म में दिखाए जाने पर बहस तेज है। इस बीच काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप फिल्म के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि फिल्म समाज को सच्चाई दिखाने का काम करती है और नई पीढ़ी को अपराध के अंजाम से अवगत कराना जरूरी है। मूवी आई है धुरंधर, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद के आईएसआई से संबंध थे। तो ये बात जग जाहिर थी और बार बार कई बार उनकी जांच हो चुकी थी जब वो रहे। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे व्यक्ति, और कम से कम अतीक ही नहीं, अतीक मुख्तार ही नहीं, इस देश में जितने भी इस्लामिक लीडर हैं सब के सब आईएसआई के एजेंट हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके पाकिस्तानी संबंध है और सब भारत के विरुद्ध काम करते हैं।
अब सरकारें भी आजकल उनको सपोर्ट करती है, जैसे उनकी सुविधा वाला। अब वो वैसी है तो भले आईएसआई, हालांकि ओवैसी के ऊपर मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर ओवैसी, कई बार आप देखिए गाजा के साथ उनका संबंध हो रहा है, ये गाजा में जो हुआ खराब हुआ, तो आपको भारत की चिंता नहीं हो रही है, भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान, गाजा और दुबई, सऊदीया के मुसलमानों की चिंता होती है। तो यहाँ का जो मुसलमान है हमेशा से उसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल रहा है, और अतीक और मुख्तार तो घोषित रूप से आईएसआई के एजेंट रहे। एक वहां भी बिहार वाला भी जो एमपी है सिवान वाला, वो भी आईएसआई का एजेंट रहा है। तो धुरंधर मूवी ने कम से कम इनको उजागर किया, इसके लिए मूवी के प्रोड्यूसर को बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब मरने के बाद क्या फायदा? आप जांच करिए, जो कम से कम यहाँ है वो आईएसआई के एजेंट और देश विरोधी काम न कर सके। तो यह, और समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को केवल मुस्लिम वोट के लिए आप ले रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। चैत्र नवरात्रि के दौरान रामनगर स्थित गर्जिया देवी मंदिर में श्रद्धालु इस बार दर्शन नहीं कर पा रहे। जीर्णोद्धार और सुरक्षा कार्यों के चलते मंदिर 30 अप्रैल तक बंद रखा गया है। प्रशासन के अनुसार टीले के सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है, जबकि श्रद्धालु पास के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, गिरजा मंदिर का जो जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट है, पहले ये हमारा 546 लाख के लगभग हुआ था, 5 करोड़ 46 लाख का, और इसका हमने टेंडर किया था। उसके बाद में कुछ आईआईटी रुड़की से इसकी डीपीआर को रिव्यू करने के लिए, उसकी और मॉडल स्टडी करने के लिए हमको निर्देशित किया गया। उसी के क्रम में जो है वहाँ से हमने कंसल्टेंट मतलब हायर करके और आईआईटी रुड़की से इसकी मॉडल स्टडी कराई, तो उसका एस्टिमेट हमारा चेंज हो गया था। फिर ये 11 करोड़ के लगभग इसकी लागत आ गई, जो शासन से स्वीकृत है। इसके ये हमने कार्य स्टार्ट किया, तो अब चूंकि इसमें हमारे टोवाल जो है नदी के अंदर, नदी के नीचे लगभग 5 मीटर की मतलब गहराई में हमें जाना है। तो मंदिर के चारों तरफ बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, नदी एक साइड में है, उसका बैक साइड है। तो नदी की तरफ जो है, चूंकि हम 1 मीटर गहरा भी अगर खुदाई कर रहे हैं तो वहां से पानी निकल के आ जा रहा है। दूसरा, मंदिर का जो हमारा प्रवेश द्वार है वहां पर भी चारों तरफ ही पानी है। अब उसके दृष्टिगत जो है इसे एग्रीमेंट को हमने एक्सटेंड करते हुए कार्य दोबारा से स्टार्ट किया गया इसका। रामनगर में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डा और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 12 अवैध खोखे हटाए गए और सामान जब्त किया गया। अधिशासी अधिकारी आलोक कुनियाल ने चेतावनी दी कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कहाँ कार्रवाई की? जी, हमें कुछ समय से थोड़ी शिकायत मिल रही थी कि हल्द्वानी बस अड्डे पर और ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर कुछ दुकानों पे अतिक्रमण हो रहा है। साथ में हमें इसमें जिला प्रशासन के से भी, एसडीएम सर से भी लगातार निर्देश मिल रहे हैं कि इसमें हम लोग अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग को लगातार कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोगों ने हल्द्वानी बस अड्डे से शुरुआत करी। यहाँ पर हमारे द्वारा लगभग 12 जो है वो खोखे जो है उनको जब्त किया गया। साथ ही सड़क के किनारे जो भी इस तरीके से अवैध तरीके से सामान रखा गया था वो जब्त किया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर में हमारे द्वारा जो आगे जो छप्पर और ये सब लोगों ने बढ़ा के रखे थे, इसमें कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली थी कि यहाँ पे रात को पुलिस क्या बोलते हैं, यहाँ पे शराब की भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी। तो आज हमने ट्रांसपोर्ट नगर और हल्द्वानी बस अड्डे पे कार्रवाई की। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के मरचुला में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां चूने से भरा कैंटर अनियंत्रित होकर 50 से 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोड़ पर सामने से आ रही कार को बचाने के दौरान वाहन हादसे का शिकार हुआ। आपका नाम? दानिश। कहाँ रहते हैं? नहटौर, जिला बिजनौर। क्या घटना हुई आज? वहाँ से हम चूना लेकर के आए थे, रोड पे जो डलता है चूना। कहाँ से?
लहटौर से मोरचूला का। मोरचूला पहुंच गए थे 1 किलोमीटर पहले मोरचूला से। बैंड पे कार बचाने के चक्कर में गाड़ी खाई में 50-60 फीट हमारी खाई में गिर गई। कैंटर था? कैंटर गाड़ी आई सर। कितने लोग टोटल हुए? 2 लोग थे हम, एक आप थे और एक ड्राइवर। क्या नाम भाई है? अकरम भाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।